के शो में। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण तिवारी जी दिल्ली से। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सर, सवाल पूछिए आप अपना। एक्चुअली मैम मेरे पास 500 लुपिन के शेयर थे, जिसमें से मैंने 400 शेयर 2231 पे सेल आउट कर दिए थे। तो ठीक है। अब मेरे पास 100 क्वांटिटी है। तो जो मैं ये पूछा, जो अमेरिका में इस टाइम टैरिफ का चक्कर चल रहा है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस शेयर पे, या फिर मैं दोबारा इसको रिपर्चेज किस अमाउंट पे करूँ, किस वैल्यू पे? ठीक है, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर समीकरण बन रहे हैं, फार्मा सेक्टर उसमें से एक सेक्टर है जिस पे असर पड़ने को दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक रैली बाकी है इस फार्मा सेक्टर में। आपके सवाल को थोड़ा स्पेसिफिकली पूछूंगी मानस जी से। अभी ल्यूपिन आपने ले रखा है 2231 पे, 1969 के लेवल पर यह भी फिलहाल कारोबार कर रहा है। आज फार्मा सेक्टर में थोड़ी बाइंग दिख रही है, तो लगभग 0.25% की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आप पिछले साल की भी बात करें तो इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ल्यूपिन ने लगभग 22.5% की रिटर्न जनरेट करके इसने अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन हालांकि इस साल में अब तक 16% से ज़्यादा टूटा। चार्ट्स पे ल्यूपिन कैसा लग रहा है? मानस जी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे चार्ट्स को रीड करके। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं टैरिफ, वो भी एक डर बना हुआ है निवेशकों के बीच कि कोई अनाउंसमेंट के बाद फार्मा सेक्टर पे स्पेशली कैसा असर पड़ता दिख सकता है। तो देखिए श्रेया जी, ये सही है कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म पिछले साल किया, लेकिन इस साल की स्टार्टिंग से ही मेरे ख्याल से 1 या 2 जनवरी को 2400 के हाईज बने। उसके बाद से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, लेकिन वापस स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। और अगर आप कल के पैटर्न देखेंगे तो वहां पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे के प्राइस दिखेंगे आपको। मेरा समझना है कॉशियस अप्रोच ही रखे यहाँ पर। 1850 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर 1850 के नीचे गया तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1700 रुपए के आसपास का होगा। और स्ट्रेंथ देखने के लिए कम से कम 2150 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 1850 के नीचे। ओके, तो ये थी राय ल्यूपिन पे। और टेक्निकली मानस सर ने बता दिया है, लेकिन कल एक रिपोर्ट भी फार्मास्यूटिकल और साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में आई है। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने बोला है कि जो भी हम ये टैरिफ हाइक के बारे में सारी की सारी बातें कर रहे हैं, बेसिकली इसका जो इंडियन फार्मास्यूटिकल है इस पे जो प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा वो मिनिमल होगा। बिकॉज जो ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ये कहीं ना कहीं इनप्रैक्टिकल है। अगर ग्लोबल डिमांड को देखा जाए तो इंडिया जो है वो जेनरिक दवाइयों का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, और ग्लोबल डिमांड में 20% एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है। और इसके अलावा मैक्वेरी ने अपनी टॉप पिक में ल्यूपिन को भी शामिल किया है। ये फंडामेंटली मैक्वेरी की राय है और टेक्निकली मानस सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले दर्शक कहां से जुड़े हैं। गाजीपुर से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल क्या है? जी, मैंने स्विगी के शेयर लिए हैं 500 शेयर। ओके। 583 पे। और मोबीक्विक के भी लिए हैं 500 शेयर 465 पे। तो क्या करना चाहिए इसमें? अभी होल्ड करें या ऐड करें? ठीक है, शुरुआत स्विगी के साथ कर लेते हैं। जो आपकी खरीदारी का भाव है दो, वो काफ़ी ऊपर है और आपने कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तभी वो इतना नीचे तक ड्रैग डाउन ऑलरेडी हो गया है। आज इसमें एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है करीब करीब 2.25% की। और अगर खबरों के लिहाज से बात करी जाए तो ये खबरों में भी बना हुआ है, इनकम टैक्स का नोटिस आया है कंपनी को। लेकिन काफ़ी सारी ब्रोकरेज है जो यहाँ पे इस टाइम पे बुलिश नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना है कि स्विगी जोमेटो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिले इन कंपेयर टू दीज टू स्टॉक्स। उन्होंने इस टाइम पे रेकमेंड किया है डाइन आउट स्टॉक्स को, फॉर एग्जांपल देवयानी इंटरनेशनल। बट टेक्निकली मानस सर किस तरीके से प्लेस्ड है ये? देखिए स्विगी की जहां तक बात है, दिसंबर और जनवरी स्टॉक के लिए काफी खराब निकला। लेकिन फरवरी के मंथ से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि गिरावट थमी है। स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 320 और 330 की रेंज में। आई थिंक काफी हाई लेवल पे उन्होंने लिया है, तो मेरे ख्याल से एक 300 रुपए के स्टॉप लॉस के पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 380 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाउंस बैक में आपको 480 या 490 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो ये थी राय स्विगी के ऊपर। सर एक बार मोबीक्विक का चार्ट भी देख लीजिए प्लीज। इनकी जो खरीद है 465 की है, 500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है एंड काफी ज्यादा ये भी ड्रैग डाउन हो चुका है। क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम टर्म आउटलुक देना मुश्किल है। लेकिन
मेरे ख्याल से आपको जो रिसेंट लो बना है 265 रुपए के आसपास, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 250 रुपए के आसपास, माफ करिएगा, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उसके नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, और इस ट्रेंड देखने के लिए कम से कम 350 के ऊपर के आंकड़े को देखना जरूरी है। अगर 350 का लेवल रीच करता है तो आपको कम से कम 100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, मोबिक्विक न्यूली लिस्टेड कंपनी, उतने डेटाज है नहीं, लेकिन 250 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। स्विगी में जहां तक बात रही तो फरवरी मंथ में गिरावट थमती तो नजर आई है। चलिए, ये बात होगी